जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 23 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड आ रहा है अपने आप, यूनिवर्स, एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ हों, आपने उनको रिजेक्ट किया है एंड आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, मतलब सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोग। यस, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। डिवोर्स की सिचुएशन ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, या फिर मे भी ऐसा पॉसिबल है कि आप डिवोर्स के बाद ज़्यादा रूड हो चुके हैं, ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया, ओके, जिस वजह से आप थोड़े से बिटर हो गए हैं। मतलब कि आना है तो आओ वरना जाओ, मतलब क्लियर कट। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें से एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए, नंबर तो कोई है नहीं, 10 है, 10, 7, सिर्फ दो नंबर हैं आपके लिए। एक ज़ीरो भी है, तो ज़ीरो अपने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शून्य को आप जिसके साथ लगाते चले जाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। यस, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आई हैं एंड इधर आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये जो है एक दूसरे से नाराज़ हैं क्योंकि दोनों के फेस अलग अलग साइड में हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं मनी माइंडेड हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। यस, चलिए, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड इनको आपने रिजेक्ट किया है तो इनको काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि ये गिल्ट में आ गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनसे कोई बड़ी गलती हो गई है, कोई ऐसी चीज़ इन्होंने आपके साथ की है, मतलब कि इनको पता है कि आपकी नाराज़गी यूज़लेस नहीं है। आप अगर इनसे नाराज़ हैं तो उसके पीछे सॉलिड रीज़न है। इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको या तो पनिश किया हो सकता है, पेन दिया हो सकता है, नहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक थे। पैसे की वजह से, करियर की वजह से आप पे फोकस नहीं कर पाए, एंड इस वजह से आपको काफ़ी सारे स्ट्रगल अपनी लाइफ के अकेले करने पड़े, जिस वजह से आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर इस बात को मानते भी हैं कि उनसे गलती हुई है। ओके, तो अब मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़े से क्लेरिफाई कीजिए इनको और ज़्यादा, ये इतना दुखी क्यों है, फिर से बताइए। ट्रिकरी एंड डिस्कवरी एंड ग्रेटिट्यूड। यस, यहाँ पे देखिए कोई थर्ड पार्टी तो है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अब क्रूशियल तो करियर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, कि जैसे इनके जॉब ओवर ऐसे हो सकते हैं, जॉब ओवर जिसकी वजह से ये जो है आपको टाइम नहीं दे पाए। इनकी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, मे बी ये आप ही के लिए बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे कि आपके साथ इनका फ्यूचर बेटर हो जाए, लेकिन वो चीज़ इतनी क्रूशियल थी क्योंकि मनी जो होती है वो आसान चीज़ नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं आपके पार्टनर, नहीं तो कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा, वहाँ पे इनको जैसे कुछ बड़ा पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है। वैसे मुझे कोई थर्ड पार्टी पर्सन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे फ़िलहाल कोई पर्सन दिखाई नहीं पड़ रहा है, ज़्यादातर मुझे मनी मैटर दिखाई पड़ रहा है कि पैसे की वजह से, करियर की वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया है। अब दिक्कत ये है कि देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड यहाँ पे डिस्कवरी की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर गिल्ट में हैं कि ये मैंने किसको पाने के लिए किसको खो दिया। मतलब कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो ये लॉस्ट है, ये
अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओके, क्योंकि 10 की एनर्जी कंप्लीशन की होती है, एंड कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके साथ कंप्लीशन के लिए इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना था, ऐसे आपके पार्टनर की मेंटालिटी थी कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन इसी चक्कर में ये इतने ज़्यादा मतलब बैलेंस नहीं बना पाए, एंड बैलेंस ना बनाने की वजह से क्या हुआ कि आप इनसे दूर हो गए, आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो गया एंड आप इनसे नाराज़ हो गए। तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आई है, मतलब कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देंगे, थैंकफुल हो जाएंगे अगर इनको आप मिल जाते हो। क्योंकि यहाँ पे किसी प्रेग्नेंट लेडी की एनर्जी आई है, मतलब ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देखते हैं, या फिर ये जो है आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी नेगेटिव साउंड नहीं कर रहा है कुछ भी। थोड़े से कार्ड और निकालते हैं। यूनिवर्स, डिस्कवरी किस लिए आई है, क्या खो गया है, 10 ऑफ कप, एंड ग्रेटिट्यूड किस लिए, हायरोफेंट। देखिए पहली चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पे फिर से 10 की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पीनेस इमेजिन कर रहे थे। ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ये 10 कप के लिए किया है। 10 कप का मतलब क्या है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, वो भी आपके साथ, आपके बिना नहीं। तो यहाँ पे 10-10-20 की एनर्जी आ गई है, मतलब कि जजमेंट की एनर्जी, मतलब कि अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मतलब भले ही आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो सबके दिल की बात जानते हैं ना। तो ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन में कोई खोट नहीं था, मेरे मन में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, मेरे मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो मुझे मेरा पार्टनर वापस दिया जाए। हायरोफेंट की एनर्जी है, इनको ये भी पता है। देखिए हायरोफेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो इंसान स्पिरिचुअल है, जो इंसान सिंगल है, जो इंसान किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, उसने किसी के साथ छल कपट नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं की, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर पनिशमेंट क्यों मिल रहा है। 10-5-15 का मतलब हो गया डेविल की एनर्जी, मतलब जैसे ये आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि गलती मेरी नहीं थी। थर्ड पार्टी 15 का मतलब डेविल, डेविल का मतलब क्या हुआ, मनी मैटर्स जो थे वो डेविल बन गए, इनका करियर डेविल बन गया, इनकी एम्बिशन डेविल बन गई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे करियर, जॉब, पैसा ये सब हो सकती है, कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी इनकी फीलिंग चेक करते हैं यूनिवर्स, और बताइए। रिलीज, हार्मनी। देखिए जिस तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, डिस्कवरी की एनर्जी थी लॉस्ट वाली, तो आपके पार्टनर जो है इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो गिल्ट वाली एनर्जी है उससे फ्री होना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे या तो डिवाइन की मर्जी थी या डेस्टिनी थी, लेकिन इनकी गलती नहीं थी। तो ये उन सब चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहते हैं, क्योंकि गिल्ट में कोई बहुत लंबे टाइम तक जीना नहीं चाहता है। हार्मनी चाहते हैं आपके साथ किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी तरह का डिटैचमेंट कि चलो छोड़ो होएगा, कोई दूसरा पर्सन है उसके साथ सही, ये सब कुछ नहीं, आप ही चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, अब ये एफर्ट कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ वैंड, इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि भाई मुझे यही पर्सन चाहिए नो मैटर वॉट, तो मुझे ही एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी पैशन की एनर्जी, आपके पार्टनर का फुल टू पैशन आप ही की तरफ है, फूल की एनर्जी है कि जैसे अब जो होगा देखा जाएगा। जो होगा का मतलब मनी आती है तो वेरी गुड, नहीं आती है तो भी वेरी गुड, लेकिन ये पर्सन मुझे चाहिए। यस, क्योंकि इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, जैसे जितना भी दिमाग लगाया वो अपने एंड आपके म्यूचुअल फ्यूचर के लिए लगाया। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ अपना सब कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, आपका लॉस चाहते थे, लेकिन उसका आउटकम अच्छा नहीं आया। उसका आउटकम ऐसा आया है। ओके, देखिए बहुत कम 10% लोगों के लिए मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वीन आई हैं, जिस वजह से कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो कि ज़्यादातर इनकी या तो मदर हो सकती हैं, नहीं तो कोई
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो फिर ये कंडीशन आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो वो फिलहाल ड्रैगन की तरह है। ड्रैगन का मतलब ये है कि बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही ज़्यादा फायरी है, बहुत ही ज़्यादा पनिशिंग है, जिससे आपके पार्टनर आज़ाद होना चाहते हैं। ओके, तो थोड़े से कार्ड फिर से निकालते हैं। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए। इनोसेंस, 19 की एनर्जी। देखिए, अब थर्ड पार्टी क्रूअल है, थर्ड पार्टी जो भी हो, पैसा ज़्यादातर लोगों के लिए एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कोई पर्सन है, तो इनको आपकी इनोसेंस पसंद है। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे थर्ड पार्टी से जब ये आपका कंपेयर करते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि आपकी इनोसेंस, आपको इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आप इनसे सिर्फ ट्रू लव करते हो। आपको इनसे कोई पैसे की जो भूख होती है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर न्यू विज़न का मतलब क्या है कि जैसे इनके अंदर एक न्यू विज़न डेवलप हो रहा है कि मुझे ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पार्टनर को मुझसे सिर्फ ट्रू लव चाहिए तो फिर मुझे किसी के भी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। 19 एंड 12, 31, 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर एम्परर बन के, एम्परर का मतलब लीड लेकर के आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। थोड़े से कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। यस, एस ऑफ वैंड, कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको। फादर ऑफ वैंड की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या फिर इनके मन में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर पहले थी कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इनके पास पैसा होगा तो ही एक्सेप्ट करोगे, ऐसे इनकी मेंटालिटी हो सकती है, लेकिन अब ये उस मेंटालिटी से निकल रहे हैं। 12 का मतलब हैंगमैन, पहले ये लटके हुए थे, पहले ये स्टक थे, पहले ये कंफ्यूज थे, लेकिन अब ये निकल चुके हैं इस एनर्जी से, क्योंकि ये फूल की एनर्जी में आ चुके हैं। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है एंड उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़े हैं। देन आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अब सिर्फ इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बस अपना डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप मज़े से रहिए, चिल करिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, जो कुछ करना है आपके पार्टनर करेंगे। ओके, जय माता दी।